हर साहिब हैसियत मुसलमान पर ज़कात का फ़र्ज़ लाजमी है। हिंदुस्तान में मुसलमान बड़ी तादाद में ज़कात देते हैं। इसकी रकम का अगर अंदाज़ा लगाया जाए तो ये इतनी बड़ी होती है कि इससे हिंदुस्तान में मिज़ोरम जैसे छोटे सूबों का सालाना बजट मुकर्रर किया जा सकता है। क्या हिंदुस्तान में जमा होने वाली ज़कात से ज़रूरतमंद लोगों की तस्वीर बदल सकती है? सवाल ये है कि ज़कात का सही इस्तेमाल हो रहा है या नहीं। आदाब, मैं हूं आतिर खान। देश और दुनिया की बड़ी खबरें लेकर हम हाजिर हैं। आइए सुनते हैं हेडलाइंस। ज़कात पर हुआ सर्वे, आंकड़ों पर चिंता की है जरूरत। तालीम के लिए लोग सिर्फ 18% देते हैं ज़कात। इस्लाम के टैक्स के सही इस्तेमाल के लिए जरूरी है ट्रांसपेरेंसी। क्या ज़कात को रिश्तेदारों और मदरसों तक रखना चाहिए महदूद? अयोध्या मस्जिद के लिए ऑनलाइन चंदों में आए चौंका देने वाले नतीजे। कुछ वक्त पहले एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स ने ज़कात पर एक सर्वे किया। मजहब के हिसाब से जिस मुसलमान के पास 75 ग्राम से ज्यादा सोना या 52.5 तोले चांदी या उतनी ही रकम की नकदी है, उसको साल में 2.5% ज़कात अदा करनी लाजमी है। अगर इस सर्वे को सही माना जाए तो 77% मुसलमानों का कहना था कि ज़कात की जो रकम हिंदुस्तान के मुसलमान अदा करते हैं उसमें मुस्लिम कम्युनिटी के हालात बदलने की ताकत है। इस सर्वे में 4000 से ज़्यादा लोगों को ज़कात पर सवालात भेजे गए, जिनके जवाबों से अंदाज़ा लगा कि ज़कात की ज़्यादातर रकम का सही इस्तेमाल नहीं हो पाता है और वो सही हाथों में नहीं पहुँच पाती है। हिंदुस्तान में मुसलमानों की आबादी 17 करोड़ के आसपास मानी जाती है, जो कि पूरी आबादी का एक बड़ा हिस्सा है। हिंदुस्तान में ज़कात कितना अदा होता है इसका सही अंदाज़ा लगाना मुश्किल है, लेकिन एक अंदाजे के मुताबिक ये रकम 7,000 करोड़ से 40,000 करोड़ रुपए के दरमियान है। इसका ज़्यादातर हिस्सा मदरसों में तकसीम हो जाता है या फिर करीबी ज़रूरतमंद रिश्तेदारों या हकदारों में बंटता है। ये बात सर्वे में सामने आई है, लेकिन सच्चाई ये भी है कि ज़कात की एक बड़ी रकम इकट्ठा होती है, लेकिन मुस्लिम समुदाय और हमवतनों की भलाई होती नज़र नहीं आती। इस्लाम कहता है कि ज़कात सिर्फ मुसलमानों को ही नहीं बल्कि हर ज़रूरतमंद शख्स को मिलना चाहिए। आवाज़ द वॉइस स्टूडियोज़ में हमने ज़कात को लेकर एक चर्चा की। आइए सुनते हैं क्या कहना था इस्लाम के विद्वानों का। आम सदका और दूसरी चीज़ों में उस ज़कात में फ़र्क ये है कि ज़कात के मद जो हैं वो मुतय्यन कर दिए गए, खर्च के बता दिया गया कि कहाँ किसको देंगे। सदक़े के लिए नहीं किया गया मुतय्यन, इसका भी ख्याल रखिए। दूसरी बात जो है वो ये कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चूँकि ख़ुद मुतय्यन कर दिए हैं कुरान हकीम में, और कुरान हकीम में जो चीज़ वाज़े कर दी गई हो, वज़ाहत और सराहत से बयान कर दी गई हो, उस पर कोई तब्दीली नहीं हो सकती उसके अंदर। ये बात भी हमें पेश नज़र रखनी चाहिए। ताबीरात में इख्तलाफ हो सकता है, तशरीहात में इख्तलाफ हो सकता है, वो दूसरी चीज़ है, लेकिन असल जो है उससे आप इनहराफ नहीं कर सकते हैं। ये बात समझनी चाहिए। अब आपने जो एक सवाल उठाया जो कि बुनियादी तौर पे इस बहस में आगे भी आएगा, बार बार आएगा, वो ये कि ज़कात देने का तरीक़ा क्या हो, किसको दी जाए। मेरी राय में जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चीज़ें बता दी हैं उनके दायरे में रहते ही आपको ज़कात देनी है, इसका ख्याल रखिए। इस पे आप अपनी तरफ से कोई इज्तिहाद नहीं कर सकते। अब मिसाल के तौर पे उसमें कहा गया कि गरीब और मिस्कीन को दो, तो गरीब और मिस्कीन कौन है? गरीब जो बिलो दी पॉवर्टी लाइन, बहुत क्या में नीचे की सतह पे एक शख्स है, बहुत गरीब है जी। मिस्कीन वो है जो कम गरीब है लेकिन बहरहाल उसके पास भी चीज़ें नहीं हैं जी, और वो बुनियादी तौर पे उसके पास ये हो सकता है कि टोटल जो उसकी क्या में मिल्कियत हो वो 7.5 तोले सोने और 52.5 तोले चांदी के बराबर हो, लेकिन वो ऐसी ना हो कि वो जिसे कि आम आदमी जिसको इस्तेमाल करता है तो उसको एक तरह से ज़कात ले सकता है। एक आम अंदाज़ा ये है कि मुसलमानों में से जितनों को ज़कात देनी चाहिए, अंदाज़ा ये है कि उससे कम लोग ज़कात देते हैं।
تو اگر سب لوگ زکوٰۃ، ایک تو ہم ضرورت اس بات کی ہے کہ اس طرف توجہ دلائی جائے اور ایک بیداری پیدا کی جائے کہ لوگ زکوٰۃ دیں. جہاں تک اس کے اجتماعی پہلو کی بات ہے بعد میں بات آئے گی، لیکن یہ جو بات آپ نے کہی ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ غیر مسلموں میں، تو اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو 8 ایلوکیشنز ہیں زکوٰۃ کے، اس میں ایک غیر مسلموں ہی کے لیے رکھا ہے، اور وہ اسلام کے مفاد میں ہو. مختلف اس کی شکلیں ہو سکتی ہیں مختلف زبانوں میں. آج ہندوستان کے تناظر میں یہ بات بتا دوں کہ پچھلے دنوں بعض پاکستان کے علماء یا ہندوستان سے باہر کے علماء نے اس پر کہا کہ صاحب غیر مسلم کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، اور ہمارے یہاں عام طور سے یہ سمجھا جاتا ہے جو صحیح نہیں ہے. اور اس تاثر کو ختم کرنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام ایک عالمی مذہب ہے، اسلام ایک فطری مذہب ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے ماننے والوں کے ذریعے سے عام انسانیت کی خدمت کرنا چاہتا ہے، ان کی بھلائی بھی چاہتا ہے اور ان کو اپنے سے جوڑنا بھی چاہتا ہے. تو زکوٰۃ اس میں ایک بہت بڑا فیکٹر رول ادا کرتا ہے. اسلام کے 5 بنیادی اصول ہیں. ان میں نماز کے بعد زکوٰۃ کا نمبر آتا ہے. اگر آسان لفظوں میں کہا جائے تو یہ اسلام کا فائنینشل سسٹم ہے، تاکہ سماج میں دولت کی جو اونچ نیچ ہے اس کے فرق کو کم کیا جا سکے، مالدار لوگ ضرورت مند اور کمزوروں کی مدد کر سکیں اور دولت کی تقسیم میں برابری آ سکے. لیکن جتنا زور اسلام میں دوسرے اصولوں پر دیا جاتا ہے اتنا زکوٰۃ کی صحیح تقسیم پر نہیں دیا گیا. اس لیے آج یہ بد انتظامی کا شکار ہے اور زکوٰۃ کا زیادہ تر حصہ ضرورت مندوں تک پہنچ نہیں پاتا ہے. سروے کے مطابق 36% زکوٰۃ دینے والوں نے 10,000 روپے سے کم زکوٰۃ ادا کی. 39% نے 10,000 سے 50,000 روپے کے بیچ ادا کیے. 5% نے 50,000 سے 1 لاکھ روپے اور 10% نے 1 لاکھ سے زیادہ روپے ادا کیے. سروے میں یہ بھی معلوم پڑا کہ سب سے زیادہ لوگ زکوٰۃ اپنے رشتہ داروں کو دینا پسند کرتے ہیں. اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، لیکن صرف 16% ایسے ہیں جو NGO یا کمیونٹی کی آرگنائزیشنز کو زکوٰۃ دیتے ہیں. تعلیم کے لیے صرف 18% ہی زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے، جو کہ زیادہ تر مدرسوں تک پہنچتی ہے. سروے میں ایک دلچسپ بات سامنے آئی کہ لوگ خاندان کے لوگوں یا کسی تنظیم کو زکوٰۃ دیتے ہیں، لیکن زکوٰۃ پانے والے لوگ یا تنظیموں کی ترقی میں خاص اضافہ ہوتا نظر نہیں آتا. اسلام کے شروعاتی دور میں اس کی اکانومی کا سارا دار و مدار زکوٰۃ کی ادائیگی پر تھا اور لوگ پوری ایمانداری کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرتے تھے. ایک وقت تو ایسا آ گیا تھا کہ زکوٰۃ لینے والے بہت مشکل سے ملتے تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ حالات بدل چکے ہیں. سروے کے آنکڑوں پر اگر نظر ڈالیں تو زیادہ تر لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ زکوٰۃ کی رقم کا صحیح استعمال نہیں ہو رہا ہے. اس لیے اس بات کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے کہ زکوٰۃ کی تقسیم کے لیے کوئی سسٹم ہونا چاہیے اور اس میں ٹرانسپیرنسی لائی جائے تاکہ اس کا اثر مسلمانوں کی پسماندگی پر نظر آئے. اس بارے میں مظفر پور کے نیتیشور سنگھ کالج کے اسسٹنٹ پروفیسر کامران غنی صبا کا کہنا ہے کہ معمولی سے معمولی شخص صدقہ اور زکوٰۃ کی امید میں چھوٹا موٹا ادارہ یا مدرسہ قائم کر لیتا ہے جہاں بچوں کی تعلیم کیسے ہوتی ہے ہر کوئی جانتا ہے. اگر صرف زکوٰۃ کے پیسوں کا استعمال درست طریقے سے کیا جائے تو اس کے بہترین نتیجے سامنے آ سکتے ہیں. اسی طرح اسلامک اسکالر مولانا خالد سیف اللہ کا کہنا ہے کہ زکوٰۃ دینے والوں کو بھی چاہیے کہ زکوٰۃ چاہے کسی شخص کو دیں یا کسی ادارے کو، لیکن پہلے اچھی طرح کھوج بین کر لیں کہ وہ زکوٰۃ کا حقدار ہے یا نہیں. اگر خود کھوج بین نہ کر سکیں تو دوسروں سے معلوم کر لیں. اگر کسی ایسے شخص کو زکوٰۃ دے دی جو اس کا حقدار نہیں ہے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. اب ہمارے پاس ترقی کا اتنا بڑا ذریعہ موجود ہے تو ہم اس کا استعمال بچوں کی تعلیم، اسکول یا کالج کھولنے، لڑکیوں کے ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹس کھولنے، بزرگوں کے لیے گھر اور اسپتال بنانے کے لیے اس کا استعمال کیوں نہیں کرتے؟ اور ایسا سینٹر کیوں نہیں کھولتے جہاں پورے سال تک زکوٰۃ جمع ہوتی رہے اور سال میں کم سے کم ایک کالج یا ایک اسپتال بنانے کا
इरादा पूरा कर लिया जाए। लेकिन सबसे बड़ी ज़रूरत है कि ज़कात लेने और देने के मामले में ट्रांसपेरेंसी पैदा की जाए ताकि लोग भरोसे के साथ ज़कात दें और इससे हिचकिचाएं नहीं। आज भी दिल्ली समेत मुल्क के कई इलाकों में ज़कात फाउंडेशन, देवबंद में दारुल उलूम, लखनऊ में नदवतुल उलेमा जैसे इदारे हैं जो अपनी कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन हिंदुस्तान जैसे बड़े मुल्क जहां साल में हज़ारों करोड़ रुपए ज़कात के तौर पर अदा किया जाता है, इस बड़ी रकम के बावजूद कम्युनिटी के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठ पा रहे हैं और तरक्की का असर इस पर नहीं दिख रहा है। इसके लिए नए कदम, नई सोच और ख़ास तरीके अपनाने होंगे ताकि उसका बेहतर इस्तेमाल किया जा सके। ये खबर चौंकाने को मजबूर कर देती है। मंदिर मस्जिद विवाद के इस दौर में ये खबर राहत देने वाली है। अयोध्या में प्रस्तावित मस्जिद के निर्माण के लिए सबसे ज़्यादा गैर मुस्लिम दिलचस्पी दिखा रहे हैं। जी हाँ, ये दीगर बात है कि कुछ कागजी पेच के कारण फिलहाल मस्जिद निर्माण का काम बुनियादी स्तर पर रुका हुआ है। प्रस्तावित अयोध्या मस्जिद के निर्माण के लिए ऑनलाइन दान दाताओं में 70% गैर मुस्लिम है। इस बात का खुलासा आवाज़ द वॉइस से बात करते हुए इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन के सचिव और प्रवक्ता अतहर हुसैन ने किया। ये फाउंडेशन उत्तर प्रदेश सरकार और राज्य सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड द्वारा गठित किया गया एक ट्रस्ट है। इस फाउंडेशन की देखरेख में 5 एकड़ ज़मीन पर मस्जिद व अन्य सुविधाओं का निर्माण किया जाएगा। अतहर हुसैन ने बताया कि प्रस्तावित अयोध्या मस्जिद के पोर्टल पर दान देने की सुविधा है। उन्हें आश्चर्य है कि 70% दान गैर मुसलमानों का है, जो कि एक अच्छा संकेत है। दान का इस्तेमाल कोरोना काल में 2 एम्बुलेंस खरीदने के लिए किया गया। इसके लिए उपकरण खरीदे गए और नियमित कर्मचारियों को लगाया गया। अतहर हुसैन का कहना है कि पहले कोरोना की लहर के कारण प्रस्तावित मस्जिद के निर्माण का काम धीमा हो गया था। फिर एक ट्रस्टी कैप्टन अफजल खान की मौत की वजह से इसमें देरी हुई। अब कागजात की कमी को पूरा करने में देरी हो रही है। डॉक्यूमेंट पूरे होते ही काम में तेज़ी आ जाएगी। उन्होंने कहा कि चूँकि धनीपुर अब अयोध्या विकास प्राधिकरण के अंतर्गत है, इसलिए इसके विकास शुल्क जानने के बाद ही आगे की कागजी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि सबसे पहले अस्पताल की इमारत तैयार करेंगे ताकि ओपीडी जल्द से जल्द शुरू हो सके। इस परियोजना में एक मस्जिद, एक अस्पताल, एक संग्रहालय, इस्लामी अध्ययन वाले कुशल लोगों के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र बनेगा। इस तरह ये मस्जिद धर्म और दुनिया के बीच संतुलन की बेहतरीन मिसाल बनेगी। ये खबर ये संदेश देती है कि हमारे मुल्क की तहजीब, समाजी ढांचा और समावेशी ताना बाना है अब भी मजबूत। इस हफ्ते इतना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। आदाब।